नमस्कार साथियों। ऐसी ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि देखने से लगता है कि सिस्टम में चीज़ों को सही करने की ना तो क्षमता बची हुई है, ना तो उनके अंदर ऐसी कोई इच्छा बची हुई है कि चीज़ों को सही करना है। ऐसी ही एक खबर निकल कर आ रही है कि रेलवे लोको पायलट भर्ती 2019 में गोरखपुर आरआरबी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने पैसा लेकर जितनी पोस्ट थी उससे ज्यादा पोस्टों पर लोको पायलट की भर्ती की। जब ये न्यूज में पढ़ रहा था तो मेरे होश उड़ गए और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव है कि इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन की दुनिया में ऐसी भी चीजें संभव है जहां पे कहा जा रहा है कि सारी की सारी चीजें ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंट है, और उसके बाद ऐसी पदों पर बैठे लोग, चेयरमैन जैसी पदों पर बैठे लोग ऐसी ऐसी धांधलियां कर रहे हैं जिसके बारे में सोचना भी, कल्पना करना भी मुश्किल होता है कि ऐसा भी हो सकता है। और आप सोच सकते हैं कि करप्शन का लेवल किस तहत है कि अगर चेयरपर्सन जो सबसे टॉप पर आदमी बैठा है अगर वही करप्ट है तो कोई करप्शन से बचा ही नहीं होगा, ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे लोग करप्ट होंगे। आपको मालूम है कि एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में रिफॉर्म को लेके बड़े लंबे समय से बातें चल रही हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, सारी की सारी चीजें चल रही हैं, एग्जामिनेशन कैंसिल होने की बात चल रही है, वेंडर चेंज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी स्टेनो का एग्जाम हो रहा है, उसमें इतनी सारी गड़बड़ियां निकल कर सामने आ रही हैं। और उसी के बीच ये न्यूज निकल कर आ रही है कि आरआरबी गोरखपुर के पूर्व चेयरमैन के घर पर सीबीआई का छापा। क्या बात निकल कर आ रही है? रेलवे में सहायक लोको पायलट तकनीशियन वर्ग की भर्ती में गड़बड़ी के मामले की जांच करने पहुंची टीम, 3 अन्य रेल कर्मियों के यहां भी की जांच। आवास पर नहीं मिले रेलकर्मी, टीम ने घर वालों से की पूछताछ, बैंक पासबुक संपत्ति के कुछ दस्तावेज भी कब्जे में ले। ये मोटी मोटी बातें हो गई कि जिनको भी वो लोग पकड़ने गए थे वो वहां पर मिले नहीं, उनके परिवार वालों से पूछताछ की है, दस्तावेज इकट्ठा किए हैं और सारी की सारी जांच चल रही है। और आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ऐसी खबर अखबार में निकल कर आ रही है तो ये ऐसे तो होगा नहीं कि किसी ने किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया और वो इल्जाम के लिए सीबीआई चली गई। सीबीआई वगैरह की रेड तभी होती है जब उनके पास में पुख्ता सबूत होते हैं, सारी की सारी चीजें होती हैं, तभी वो ऐसे बड़े आदमी पर जाके रेड मारते हैं और ये सारा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब बात सिर्फ इतनी ही है कि इनका गुनाह कोर्ट में साबित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सारे के सारे सबूत मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। आप सभी बच्चों से मैं जानना चाहता हूं कि आप सभी बच्चे क्या चाहते हैं कि ऐसे इंसान के साथ में क्या किया जाना चाहिए। मेरा तो मानना है कि ऐसे इंसान को उम्र कैद की सजा सुनानी चाहिए ताकि दोबारा कोई इंसान इस तरीके का करने की सोचे भी ना। अगर अपने सिस्टम में इस तरीके की चीजें नहीं होंगी कि जो गलत करे उसको सजा मिले, तो हर दूसरा आदमी गलत करता हुआ फिर रहा होगा। और मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं ना, उनका जो भी हक है वो पूरा का पूरा मार कर बैठे हुए हैं। आप ऐसे समझो जो चेयरपर्सन उसके पास पैसे की क्या कमी है और उसके बाद में भी ये घोटाले कर रहे हैं, उसके बाद में भी ये धांधलियां कर रही हैं, उसके बाद में भी ये पैसे खा रहे हैं और उसके बाद में भी ये गरीब बच्चों का हक मार रहे हैं। और आप ऐसे समझो ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार का क्या फायदा जहां पर गरीब परिवार के बच्चों का हक मारा जा रहा है। अगर सिस्टम में इतनी ताकत ही नहीं है कि ये सारी की सारी चीजों को सही कर सके तो ऐसी सरकार को बंद कर देना चाहिए। और ये सिर्फ 2019 की बात नहीं, अभी 2024-25 की परीक्षा में भी सेम यही सारी की सारी चीजें चल रही हैं। अभी साइको का एग्जाम हुआ, उसमें भी कई सारी धांधलियां निकलकर सामने आ रही है। और मतलब कोई भी सिस्टम में चीजें सही नहीं है। आप सभी से मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं और ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन सभी अध्यापक, सभी छात्रों और सभी के पास में पहुंचाएं ताकि इस रिफॉर्म के प्रोटेस्ट के समय पे ये सारे मुद्दे भी उठाए जा सकें और ये जो हमारा प्रोटेस्ट है इसको थोड़ी सी और ताकत मिल सके। आप बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे इंसान के साथ में क्या करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।